लाहौर में जो गैंग वार है ना, ये शेख रहील असगर और माजा सिख की दुश्मनी से हो चुकी है जी। शेख रूहिल असगर साहब जो एमएन है। जो एमएनए थे कि बंदे की वक़्त इनकी नज़र में सिर्फ एक टॉस था। जब जो टॉस जीता था उसको भेज देते, जाओ तुम फलां के बंदे मार के आओ। सर शाहिद चौधरी साहब पे भी यही इल्जाम है, किराए के कातिल तक खरीद लेते थे और उनसे आपने बड़े काम करवाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। इनसे आज जानेंगे कि जब लाहौर में गैंग वार शुरू हुआ तो ये किस तरह शुरू हुआ, इसके पीछे के पस मंज़र क्या थे और ये किन्होंने शुरू किया। लाहौर की मशहूर शख्सियात जो कि अंडरवर्ल्ड से जिनका ताल्लुक था वो कौन कौन थे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर लाहौर में गैंग वार का एक इब्तदा कब हुई और मशहूर जो नाम थे जो कि अंडरवर्ल्ड से जिनका मेल मिलाप था, सर उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। लाहौर में जो गैंग वार है ना, ये शेख रहील असगर और माजा सिख की दुश्मनी से हो चुकी है जी। शेख रूहिल असगर साहब जो एमएन है। जो एमएनए थे हाँ। उनकी और जो थी ना माजा सिख, मराजदीन और माजा सिख, उनसे ये दुश्मनी जब स्टार्ट होती है ना, तो वहां से टारगेट किलर, शूटर, उजरती कातिल ये वहां से निकल आते हैं। अच्छू बारला और शीदी बाला गाड़ी, ये शेख साहब की मिल के अंदर रहते थे और शेख साहब इनको हर काम के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद ये वही चैन जो है ना आगे बढ़ती है। ये एक ट्रेंड सेट दे गए लोगों को कि भाई इस तरह भी होता है कि उजरती कातिलों के साथ बंदे मरवाए जाते हैं। फिर जब वो खत्म होते हैं, दुनिया से कूच करते हैं, तो आगे दौर आता है हनीफा बाबा वगैरह का। तो जिस वक्त ये हनीफा और बाबा आते हैं ना, उस वक्त मीडिया जो था ना, प्रिंट मीडिया बड़ा एक्टिव था। राना अजीम साहब ने खबरें में एक कॉलम छापा था। राना अजीम साहब ने ना एक जो है टॉप 10 का ग्रुप जो है ना, खबरें के फ्रंट पेज पे छापा था। आप यकीन करें, वो चूंकि प्रिंट मीडिया में ताकत आ चुकी थी, अच्छू बार और शीदी के टाइम पे इतने अखबार नहीं थे, हाथ से लिखे जाते थे गालबन। तो राना अजीम साहब ने जब टॉप 10 लिखा है ना, उस टॉप 10 में जितने भी अफराद थे, मुरादी से लेकर मनादर शाह, वीदियां, हनीफा बाबा, ये सब टॉप 10 थे। जब टॉप 10 का नाम जन्म लिया ना, तो वहां से गैंग वॉर शुरू हुई थी। उस टॉप 10 के नाम से पहले गैंग वॉर्स का कोई लाहौर के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं था। जब ये टॉप 10 छपा है कि जी ये टॉप पोला सन्यारा, नाजी बट, फलाने, वीदियां, ये सब टॉप 10 के लोग हैं, तो टॉप 10 के लफ्ज ने जो है ना, ये जो गैंग वॉर थी ना, इसको जन्म दिया था। बस उसके बाद ये एक अलग गैंग बन गया मफरूरों, रिश्तेदारियों का। ये एक दूसरे के बंदे मारते थे। मैंने आपको दुश्मन मार दिया, आपने मेरे मार दिए। जमरोद से ये निकलते, वहां पे टॉस होता था। अच्छा। बोला सन्यारा टॉस करके इनको भेजता था। ये किसी को है इस बात का पता? तो मैंने कल 20 प्रोग्रामों में ये बताया कि बंदे की वक़्त इनकी नज़र में सिर्फ एक टॉस था। उफ। जब जो टॉस जीता था उसको भेज देते, जाओ तुम फलां के बंदे मार के आओ। किसी को भी यानी कि ये टॉस जीत गया, 10 इश्तिहारी बैठे में ना, हाँ। टॉस होता था कि सही जाओ है। भाई तुम्हारी बारी है, तुम जाके इसके मार के आओ। तो सही जाके है। मार के आते थे। बोला सन्यारा इनको ऑर्डर देता था। सर मुझे ये बताएं कि ये जो अंडरवर्ल्ड जो एक था जो लाहौर में कायम था, इसमें सबसे ज्यादा दुश्मनी किनकी रही। इस लाहौर के अंदर सबसे बड़ी दुश्मनी जो थी महाराज दिन माजा सिख और रहील असगर की रही है। दूसरी इस्ता नंबरदार और जो था आरफ हवेलियां वाला, ये थी। तीसरी उसके बाद आप आ जाए अकबर जट और लावा पहलवान राजगढ़ वाले, इनकी दुश्मनी थी। उसके बाद आप आ जाए ये बलराज वगैरह और ये गोगी भट्ट वगैरह, ये भी चौथी दुश्मनी है। बाबर भट्ट, लखो डैरिया और पसीन वाले, उनकी दुश्मनी थी। यानी इस तरह दुश्मनी तो लाहौर के अंदर बहुत हैं, लेकिन गैंग वॉर वाली जो है ना, जिसके ऊपर स्टैंप लग गई है, वो टीपू ट्रक्का वाले की दुश्मनी है। अच्छा। क्योंकि इसमें जीन्स की पैंटों वाले टीम के कमांडो टाइप जो जोकर शोकर पहनते थे, डिस्को टाइप लड़के, और लेटेस्ट वेपन जो इस्तेमाल, इसमें बड़े बंदे कत्ल हुए हैं। अच्छा। इसको गैंग वॉर की दुश्मनी इसलिए कहा जाता है, कम अज कम मेरा ख्याल है 30 के करीब लोग जरूर मरे होंगे इस पूरी गैंग वॉर में। बेशक ट्रकों वाले के घर के जो 4 नुकसान हुए हैं, बहुत बड़े नुकसान उनके हो गए हैं, लेकिन गैंग वॉर में 30-40 बंदे मर चुके हैं। तो सर सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं का हुआ है गैंग वॉर्स में, अगर देखा जाए खानदानी दुश्मनियों में। खानदानी दुश्मनी में जो है ना, मेरी नज़र में सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं का हुआ, इन्हीं के खानदान का हुआ। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि बलाज का जिससे नुकसान किया हुआ ना, वो जो है ना कैफरे किरदार पे पहुंचना चाहिए। कोई भी हो, कोई भी है, अगर मेरे मिलने वाला भी है तो वो फांसी घाट पे चढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। सर ये नवील लम्मी वाला और ये बाबा हनीफा, इनकी सर शख्सियत कैसी थी? आपने तो क्लोज देखा, इनकी शख्सियत बाबा जो था ना, वो प्लानर था। बाबे बाबे को इन्होंने एफआईआर में डाला हुआ था बिल्ले ट्रक्का वाले की कत्ल में ना। बाबा जो था वो कहीं पे भी खुद नहीं जाता था। हनीफा जो था वो एक्टिव इनएक्टिव था, यानी कि वो वेपन शेपन चला रहा था, जो दुश्मनों के ऊपर चढ़ जाता था। बाबा प्लानर था। बाबा बहुत ज्यादा समझदार आदमी था, बड़ा जबरदस्त प्लान करता था। तो हनीफा जो था वो कारीगर था, लेकिन बेवकूफ, खोता, पागल और इनके टुकड़ों के ऊपर पलने वाला वो बंदा था। समय जैसे कुत्ते नहीं पलते, टुकड़ा फेंक देता कुत्ता उठाता है, तो इनका हनीफे वगैरह का ये हाल था। लेकिन इन्होंने जो आप देखे तारीख रकम कर दी, इतना ताकतवर बंदा मार दिया सर। अपने मालिक को इन्होंने मार दिया। वो मालिक था इनका, ओए होए होए। टीपू ट्रक्का वाला। अच्छा जी। सर, एक नाम सुनने में आता है, लोग अक्सर ऐसे कह देते हैं, वड्डा तू शाइया मारे है। ये क्यों कहा जाता है? शाइया क्या था? शाइया पहलवान जो था ना, वो एक
देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आती वो कौन से बेवकूफ़ यूट्यूबर हैं जो उसको बदमाश कहते हैं। हाँ पाकिस्तान की जो आज़ादी की मूवमेंट है, जो तहरीक पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई कि कायदा ने कहा था कि मैं मुसलमानों को अलग मुल्क बनाऊंगा, उस वक्त यादगार पाकिस्तान में ना जलसे के लिए कुर्सियां और लाउड स्पीकर स्टेज का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम था। अच्छा जंग सब मैंने इनको ना सिखों को और हिंदुओं को ऑर्डर था कि जो मुसलमान नजर इसको ज़िबा कर दो तलवारों के साथ। उस हालात में जो था ना, शाहिया पहलवान, मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के वालिद साहब मियाँ इसली, उसके अलावा अच्छा शुक्रवाला का वालिद यासिन बॉम्बे वाला, इन अफराद ने जो है ना, क्योंकि जो शाहिया पहलवान था ये तलवारबाज था, अच्छा अच्छा ये अच्छा बेसिकली तलवारों की जो है ना हाँ। बड़ा प्रैक्टिस, जंगजू टाइप जंगजू टाइप था, ये गुरीला था। अच्छा तो इन सब ने जो है ना वहाँ पे कुर्सियाँ और स्टेज का हर चीज़ का बंदोबस्त किया। और उसके बाद जो है ना बदमाशी को क्यों लोगों ने समझना शुरू कर दिया, तहरीक वो पेश करने के बाद करारदाद जो है ना, उन लोगों ने जिन्होंने इनको कहा था कि मुझे हमें कुर्सियाँ और वो जो है ना स्टेज वगैरह का बंदोबस्त करके दें, उन लोगों ने फिर इनको पूछा कि बदले में आप हुण दसो भलवान जी तुसी की चाहते हो। वो दरवेश आदमी था, उसने लोगों से पूछा मैं दसो की करा, तो लोगों ने से कहा तुसी कोई जुआ करवाना है, तो उसको जुआ करवाने की इजाज़त मिल गई थी। इस वजह से वहाँ शहर के अंदर 22 दरियाँ जुआ करवाने वाली, यानी 22 जगह पर इसका जुआ हो रहा था। तो सर इस वजह से लोग उसे बदमाश समझे, बाकी वो बदमाश नहीं था। सर शाहिद चौधरी साहब पे भी यही इल्जाम है पूरे लाहौर में जुआ करवाने का, ये सच है? यार ये माजी की बातें हैं, अब मैं कौन सी सच और कौन सा झूठा को बताऊं। बाकी ये है, ये मुकदमात मेरे ऊपर हुए हैं। ऐसा था कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि बेशुमार मुकदमात मेरे ऊपर इस तरह के हुए हैं। मुकदमात की मैं बात करता हूँ ना, हाँ। अब मैंने करवाया था तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने हाँ। नहीं करवाया तो वो भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन यह इल्जामात मेरे ऊपर बहुत ज्यादा थे, सर लेकिन इतने शाहिद संगीन। चौधरी साहब जितना बेबाक बोलते हैं अपनी जात के बारे में, वो बेबाक क्यों नहीं बोल रहे, या हाँ या ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इल्जामात, मैं कह तो रहा हूँ हाँ। कि इल्जामात इसके अलावा भी बहुत ज्यादा थे। हाँ। अब करवाने या ना करवाने का मेरा और खुदा का मामला, एक चीज मैं ऑन एयर कह दूं, अल्लाह ताला ने वो रिकॉर्ड कर लेनी है। ये है कि माजी मेरा जो है ना बहुत तारीख और बहुत ज्यादा दागदार था, हाँ, इसमें किराए तो के डाउट है कातिल तक का आप पे इल्जाम है कि आप किराए के कातिल तक खरीद लेते थे और उनसे आपने बड़े काम करवाए हैं। लोग जो मर्जी कहते रहे, अब आप बैठ के कह रहे हैं तो मैं आपको भी तो कह रहा हूँ कहते जाएं, और जो दिल करता है कहते जाएं। लेकिन मैं जो हूं ना, मेरे सारे करैक्टर को सारी दुनिया जानती है। मैं अपनी दुश्मनी, अपना बदला खुद लिया है। मैंने, मेरे पास रईस का लिया था, वो इश्तिहारी था, मैंने प्रोग्राम से बताया, मेरे पास वो रहता रहा, मेरे भाइयों की तरह था। असद प्रिंस का दाखिला मैंने करवाया, वो भी इतने खतरनाक शूटर हुए हैं कि उन्होंने लाहौर को हिला दिया, लेकिन अपने बदले में मैं अकेला ही मुलजम हूं। मेरी यहाँ से आप अंदाजा लगा आपने लेना, किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलाई। मेरे किसी एक FIR में आप एक लड़का और दिखा देना, एक मुलजम साथ हमराही दिखा दें, तो मैं कहूंगा मैं गैंगस्टर भी था, मैं शूटर भी था। मैंने तो अवॉइड किया है कि यार अगर किसी का एहसान ले लूंगा ना तो कल को वो उतारना बड़ा मुश्किल हो जाए। अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ी हैं। नाज़रीन, ये शाहिद चौधरी साहब का ही खासा है कि इतनी बेबाक गुफ्तगू करें, और इतनी बेबाक गुफ्तगू कर भी सिर्फ यही सकते हैं जो अपने बारे में भी इतना खुल्लम खुल्ला जो है ना वो बोलने का फ़न जानते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इज़हार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।